नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उपाध्यायाणम्। नमो लोये सव्यसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार। नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती स्वास्थ्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छड़ाला जी ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें तीसरी ढाल का हमारा विषय चल रहा है सम्यक दर्शन का। चूंकि तीसरी ढाल का प्रारंभ जिस रूप में हुआ कि आत्मा का जो हित है वह मोक्ष में है और मोक्ष जो होता है वह निराकुलता से युक्त होता है, जहां आकुलता नहीं होती, जहां किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, जहां कोई दुख नहीं, कहाँ जहां किसी प्रकार का कोई क्षोभ नहीं, कोई विकार नहीं, कोई चिंता नहीं, उस स्थान का नाम है मोक्ष। अब उस मोक्ष सुख को प्राप्त करना है तो मोक्ष मार्ग में लगना पड़ेगा, रास्ते पर चलना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर पंडित जी ने हमें रत्नत्रय का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का उपदेश दिया। व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार से उसको समझा करके फिर व्यवहार रत्नत्रय की चर्चा में सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से जाना कि सम्यक दृष्टि जीव कैसे 25 दोषों से रहित होकर के और 8 अंगों से सहित होकर के अपने सम्यक दर्शन का पालन करता है। सम्यक दर्शन को हमें अपने जीवन में अंगीकार करने के लिए सबसे पहला जो कदम बढ़ाना है, सबसे पहला जो कर्तव्य करना है, वह है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धा। जहां इस तरह का हमारा श्रद्धान होगा, जहां समीचीनता के प्रति हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होगा कि नहीं मुझे यही मानना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जहां रेवती रानी की कहानी अपन पढ़ते हैं, 8 अंग अपन पढ़ करके आए हैं। दुनिया जा रही है, सब लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस मायावी देव ने अपनी शक्ति के प्रभाव से साक्षात समो शरण भी बना दिया। लेकिन रानी रेवती की एक अड़िग श्रद्धा जो बिल्कुल भी चलायमान नहीं हो रही है, वो श्रद्धा उसे कह रही है नहीं, ये तो कोई मायावी देव की रचना है। 24 ही तीर्थंकर होते हैं, 24 ही समोषण हो चुके हैं महावीर भगवान के बाद, अब तो कोई तीर्थंकर हो ही नहीं सकते। अपने जीवन में इस प्रकार की दृढ़ता, श्रद्धान, विश्वास का नाम होता है सम्यक दर्शन। और इसीलिए पिछली कक्षा में अपन ने बहुत अच्छी तरह से वह सम्यक दर्शन के प्रभाव से, क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन, चौथे गुण स्थान में जब अपन चर्चा करते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, अभी उसके जीवन में एक देश व्रत भी नहीं आया,
चरित मोहवश लेश न संयम, पै सुरनाथ जजे हैं। चारित्र मोहनी के कारण से लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी सम्यक सम्यक चारित्र नहीं है। लेश न संयम, थोड़ा सा भी संयम नहीं है। क्यों नहीं है? चारित्र मोहनी का उदय है। पै सुरनाथ जजे है, लेकिन फिर भी देवताओं के राजा इंद्रों के द्वारा जिनकी पूजा अर्चना सम्मान किया जाता है, महान है वे सम्यक दृष्टि जीव। अब आप इस बात पर जरा विचार कीजिए कि जहां सम्यक दर्शन के प्रभाव से इंद्रगण आपके चरणों में झुक रहे हैं, जहां सम्यक्त के प्रभाव से देवता आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका आदर सत्कार कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में कोई सम्यक दृष्टि किसी व्यंतर या भवनवासी देवों की पूजा अर्चना कैसे कर सकता है? वीतरागी भगवान को छोड़ करके कोई सरागी देवी देवताओं की पूजा अर्चना कैसे कर सकता है? कोई सम्यक दृष्टि जीव सरागी देवी देवताओं में भगवान की यक्ष यक्षिणी को कैसे पूजा अर्चना, कैसे उनकी आरती, कैसे चोला चढ़ाना, कैसे पूजा विधान करना, ये सब क्रियाएं कर सकता है? पंडित दौलत राम जी, और ये सिर्फ इनके शब्द नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, पंडित दौलत राम जी की छैड़ाला पंडित जी के द्वारा रचित है, पंडित जी दौलत राम जी के द्वारा रचित है, लेकिन फिर भी हम इसे क्यों इतनी मान्यता देते हैं? क्योंकि इसमें जो कुछ भी वर्णन है वो सब दिगंबर जैनाचार्य आर्ष परंपरा के जो अनुयायी हैं, आर्ष परंपरा के जो अ, आचार्य भगवंत हैं, उन सब के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के अनुसार इस ग्रंथ को लिखा गया है। और मूल ग्रंथों को भी जब अपन देखते हैं, आप देखिए रत्नगंडक शाहुकाचार्य आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज ने जो पहला अध्याय है सम्यक दर्शन अधिकार, क्या वर्णन किया उन्होंने। सम्यक दर्शन से जो सहित हो रहा है, वह चाहे मातंगो धन देवश्च आदि करके जो उन्होंने प्रयोग किया, अहिंसा व्रत में, सत्य व्रत में, जहां उनके अंदर ये भाव, यमपाल चांडाल भी जहां पर सम्मान को प्राप्त हो गया एक दिन के व्रत के कारण से, सम्यक दर्शन की महिमा में आचार्य भगवंतों ने लिखा है इंद्र भी आपके चरणों में आ रहे हैं। तो हम क्यों मूर्खता दिखा रहे हैं? हम वीतरागी भगवान को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना में लगे हैं। अरे सम्यक दृष्टि तो वो है कि वो नहीं, तीनों लोकों के प्राणी उनका सम्मान करते हैं, उनका सत्कार करते हैं। गेही पे ग्रह में न रचे जो जलते भिन्न कमल है। तीन उदाहरण देकर के सम्यक दृष्टि जीव की महिमा का वर्णन किया है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा। घर में है लेकिन घर में रचता पचता नहीं है, घर में बिल्कुल तल्लीन नहीं होता, किसी भी चीज के लिए बिल्कुल अड़ामेंट एडामेंट नहीं होता, अड़ाई जिसको अपन बोलते हैं, नहीं यही होगा, नहीं। ठीक है, एक बार कहना मेरा कर्तव्य, मैं कहूंगा, उसके बाद अब भैया आपकी आप जानो। जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी जल से ऊपर रहता है। जैसे वेश्या जो होती है, वह सामने वाले से वासना कर रही है, प्रेम कर रही है, लेकिन वो उससे नहीं कर रही, वो तो पैसों से कर रही है, वो तो दिखावा है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव घर में रह रहा है, सबसे, पत्नी से, बच्चों से, रुपए पैसे जमीन जायदाद सबसे प्रेम करता है, लेकिन वो बाहर बाहर से, अंदर में तो उसे प्रेम है अपनी आत्मा से, अंतरंग में तो उसे स्मरण है ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। हे भगवान, जल्दी से मुझे इस कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण हो जाए तो मैं यहां से निकल जाऊं और रत्नत्रय को, सम्यक चारित्र को धारण कर लूं। ये महिमा, ये भाव जो सम्यक दृष्टि जीव के होते हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की इस कक्षा में, छह डाला की तीसरी ढाल के 16वें और 17वें छंद की ओर, और उन्हें पढ़ के आज इस तीसरी ढाल को अपन कंप्लीट करेंगे। सम्यक दर्शन के प्रभाव से सोचिए,
उस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उस सम्यक्त के प्रभाव से अब वो कहाँ कहाँ किन किन नीच गतियों में, निम्न गतियों में, निम्न स्थानों में जन्म नहीं लेता। आगम में लिखा हुआ है, सम्यक्त के प्रभाव से, सम्यक दर्शन से सहित यदि कोई जीव आगामी भविष्य की आयु का बंध करता है, तो वह नियम से वैमानिक देव आयु का बंध करता है, भवनत्री का भी नहीं। भवनत्री का भी नहीं, सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई आयु बंध करता है तो नियम से वैमानिक देवायु का। और कहाँ कहाँ जन्म नहीं लेता वह सम्यक दृष्टि जीव, क्या प्रभाव है सम्यक दर्शन का, आइए देखते हैं। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, वान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं, उपजत सम कित धारी, तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। पंडित दौलत राम जी इस छंद में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सकल धर्म को मूल यही, समस्त धर्मों का, समस्त क्रियाओं का जो मूल है, जो जड़ है, वो यही है सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो हमारे द्वारा की गई पूजाएं, हमारे द्वारा किया गया तपश्चरण, हमारे द्वारा किया गया जो कुछ भी ज्ञान है, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आचार्यों ने लिखा है, बिना सम्यक दर्शन के मुनि बन गए, और इतनी बार मुनि बन गए कि पिछी कमंडलू को यदि ढेर लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा हो जाए, लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में वह मुनिपना भी कोई कार्यकारी नहीं हो पाया। सम्यक्त्व के अभाव में खूब ज्ञानी विद्वान 11 अंग 10 पूर्व तक के ज्ञानी हो गए, पाठी हो गए, लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में वह ज्ञान भी भार बन गया। ज्ञानम भार है क्रियाम विना, ज्ञान भार है, बोझा है, परिग्रह है, क्रिया के बिना, आचरण के बिना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बिना। इसलिए समस्त धर्मों का, चाहे हम पूजा पाठ करें, खूब विधान करें, इसीलिए जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, विधान करते हैं, कराते हैं, उस समय हम हमेशा ये कहते हैं, मात्र बाहरी क्रियाकांड में नहीं उलझना। ये जिनेंद्र भगवान जो सामने विराजमान है, ये जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, वीतरागी हैं, हमें भी वीतरागी बनना है। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैंने की है पूजन, सांसारिक वैभव के लिए नहीं, धन संपत्ति के लिए नहीं, किसी प्रकार की कोई और मनोवांछा नहीं, निदान बंद नहीं, अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु। हे भगवान, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैंने ये पूजन की है आपके श्री चरणों में, और कोई लक्ष्य नहीं है मेरा, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूँ, बस ये लक्ष्य है मेरा, इसके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं। इसलिए यहाँ पे उस धर्म, सकल धर्म को मूल यही। आइए ऊपर से अर्थ लगाते हैं। प्रथम नरक बिन षट भू, प्रथम माने पहले, नरक माने नरक के, बिन माने बिना। यहाँ बात चल रही है सम्यक दर्शन के साथ में यदि कोई मरण करता है तो कहाँ कहाँ नहीं जाता। प्रथम नरक बिन षट भू, प्रथम माने पहले, नरक माने नरक, बिन माने बिना, षट माने 6, भू माने पृथ्वियों में या नरकों में। सम्यक दृष्टि जीव पहले नरक को छोड़ करके शेष नीचे के 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। हाँ, पहले नरक में भी इस दृष्टि से, यदि किसी जीव ने
पहले नरकायु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन का प्रभाव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति उसे हुई। तो अब चूंकि एक बार जिस आयु का बंध हो जाता है, आचार्यों ने लिखा है उस जीव को फिर उस आयु में जाना ही पड़ता है। लेकिन सम्यक्त के प्रभाव से उस आयु का अपकर्षण हो गया और वो पहले नरक में आ गया, पहले नरक की उसने आयु का बंध किया। अब वो पहले नरक में तो जा सकता है लेकिन उससे आगे नहीं जाएगा। पहले नरक में क्यों जा सकता है, क्यों जाएगा? क्योंकि अब आयु बंध में उसने नरकायु का कर लिया। तो जो सातवें छठे आदि नरक की जो आयु थी वो कम कैसे हो गई? सम्यक दर्शन के प्रभाव से। राजा श्रेणी का उदाहरण याद कीजिए। राजा श्रेणिक ने 33 सागर की नरकायु का बंध किया था, जिस समय उन यशोधर मुनि महाराज के प्रति उसके मन में द्वेष भाव, बदले का भाव, उनको मारने का भाव था। शिकारी कुत्ते छोड़ दिए मारने के लिए, मरा हुआ सांप डाल दिया गले में, इतना द्वेष था। उसी समय आयु बंद हुआ सातवें नरक की आयु का। सातवें नरक की आयु 33 सागर। बाद में पश्चाताप, प्रतिक्रमण, आलोचना, निंदा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि बाद में जाकर के उन्होंने क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। उस सम्यक्त्व के प्रभाव से वह सातवें नरक की 33 सागर की आयु कम होकर के पहले नरक की मात्र 84,000 वर्ष शेष रह गई। 84,000 वर्ष रह गई। किसका प्रभाव है? सम्यक दर्शन का प्रभाव। सम्यक्त के प्रभाव से वह पहले नरक को छोड़ करके शेष 6 नरकों में जन्म नहीं लेता। पहले नरक का भी फिर रिपीट कर रहा हूं इस दृष्टि से कि अगर उसने पहले नरक आयु का बंद कर लिया है तो, अगर नहीं किया है आयु का बंद, आगामी आयु का बंद, तो फिर वह सम्यक दर्शन के साथ नियम से देवायु में जाएगा, उसमें भी वैमानिक देवायु। इसलिए आगे लिख रहे हैं, ज्योतिष, वान, हवन, षंड, नारी। ज्योतिष माने ज्योतिषी देवों में, वान माने व्यंतर देवों में, भवन अर्थात भवनवासी देवों में, और षंड, षंड का मतलब होता है नपुंसक, नपुंसक पर्याय में, और नारी माने स्त्री पर्याय में। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन से युक्त जो जीव होता है वह पहले नरक को छोड़ करके शेष 6 पृथ्वियों में, इसके अलावा ज्योतिष देवों में, व्यंतर देवों में, और भवनवासी देवों में। क्योंकि 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। तो इनमें से वैमानिक को छोड़ करके शेष 3 जो होते हैं इन्हें भवनत्रिक कहते हैं। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इन 3 में भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। सम्यक दर्शन से युक्त वह जीव भवनत्रिक में जन्म नहीं लेगा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी नहीं बनता। हाँ, इन तीनों पर्यायों में, इन तीनों निकायों में जन्म लेने वाले जीव नियम से जन्म के समय मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, नियम है। सम्यक दर्शन के साथ यहाँ जन्म ही नहीं होता। आगे लिख रहे षंड नारी, षंड माने नपुंसक। अब नपुंसक पर्याय चाहे वो मनुष्य की हो चाहे तिर्यंच की हो, उनमें भी जन्म नहीं लेता। और नारी माने स्त्री पर्याय में भी जन्म नहीं लेता सम्यक दृष्टि जीव। अब आप सोच लीजिए, चाहे भगवान की माता भी क्यों न हो, चाहे शची इंद्राणी भी क्यों न हो, जन्म के समय मिथ्या दृष्टि। सम्यक दर्शन के साथ में कोई भी जीव स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेगा। सम्यक दर्शन के साथ कोई भी जीव नारकी नहीं, नपुंसक नहीं बनेगा। नपुंसक वेद में जन्म नहीं लेगा। इस तरह आगे लिख रहे हैं, थावर विकलत त्रय पशु में। थावर अर्थात स्थावर, एक इंद्रिय, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये पांचों स्थावर। और विकलत्रय, विकलत्रय माने वही 2 3 4 इंद्रिय। स्थावर विकलत्रय पशु, पशु माने तिर्यंच पर्याय,
पशु का मतलब हो गया तिर्यंच पर्याय। मैं नहीं, मैं माने इनमें, अब इनमें सम्य लगा लीजिए। नहीं उपजत, नहीं उत्पन्न होता, कौन? समकित धारी, सम्यक दर्शन को धारण करने वाला। सम्यक दर्शन को धारण करने वाला जीव इनमें उपजत नहीं, इनमें उत्पन्न नहीं होता। इनमें किनमें? पहले नरक को छोड़ करके शेष 6 पृथ्वियों में, ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसक पर्याय में, स्त्री पर्याय में, स्थावर जीवों में, विकलत्रे में, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय में, और तिर्यंच जीवों में, तिर्यंच गति में, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को धारण करने वाला इनमें नहीं जन्म लेता। अब आप लगाइए सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी महिमा है। संसार जो अनंत संसार है, इस अनंत संसार में जो अनंत अनंत पर्याय हैं जीवों की, उन सब से दूर हटा करके जीव को सम्यक्त के प्रभाव से कितना संकुचित कर दिया। नरक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि नरक में मिथ्या दृष्टि जाते हैं, सम्यक दृष्टि नहीं जाते। पहले नरक का भी एक्सेप्शनल केस है जो मैंने अभी आपको बता दिया, इस वजह से जाएगा अगर जाएगा तो। ऐसे तिर्यंच में भी है, तिर्यंच में भी है। अब चूंकि ये छंद रूप में लिखा है, संक्षिप्त है, डिटेल में और अपन पढ़ें तो और भी बड़े ग्रंथ हैं, उनसे अपन को और ज्ञान हो जाएगा। अब तिर्यंच में भी अगर किसी ने पहले तिर्यंच आयु का बंध कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो वो भोग भूमि का तिर्यंच बनता है, कर्म भूमि का नहीं। मनुष्य के साथ भी यही नियम है, भोग भूमि का मनुष्य बनेगा सम्यक दर्शन के साथ में, अगर मनुष्य आयु का पहले बंध हो गया है तो। बाकी तो ये नियम है, जिस जीव ने पहले किसी भी आयु का बंध नहीं किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन के साथ में है, तब तो वो जीव नियम से वैमानिक देवायु का ही बंध करता है। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिख रहे इन 2 पंक्तियों में, सम्यक दृष्टि जीव की महिमा, इन पर्यायों में वो जन्म नहीं लेता। अब बताओ, एक इंद्रिय से उसको पूरा हटा दिया, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय, अब पंचेंद्रिय में 5 प्रकार की में से केवल 4 इंद्रिय तक सारा हटा दो पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी नरक हटा दिया, पहले बता ही दिया, एक पहला जो नरक वो अलग चीज है। मनुष्य हटा दिया, देवों में भी भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हटा दिया। अब बचे 2 ही पर्याय, मनुष्य या देवगति, देवों में भी वैमानिक देव। अगर मनुष्य बनेगा तो नियम से भोग भूमि का मनुष्य, और देव बनेगा तो वैमानिक देव, सम्यक दर्शन को धारण करने वाला, समकित धारी। ये महिमा है, इसलिए लिख रहे हैं, 3 लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी। तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोकों में, तीनों काल माही, और तीनों कालों में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, और भविष्यत काल। हमने सब जगह देखा, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, नहीं दर्शन सो सुखकारी। सम्यक दर्शन के सो माने समान, सुखकारी माने सुखदायक, सुख देने वाला नहीं और कोई नहीं है। रत्न है ये, सामान्य नहीं है। सम्यक दर्शन किसी को प्राप्त हो जाए तो समझ ले आत्मा धन्य हो गई, मेरी मनुष्य पर्याय सार्थक हो गई, मेरा अनंत अनंत काल से जो मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं, वो मेरा परिभ्रमण वो मेरा परिभ्रमण समाप्त हो करके चुल्लू भर पानी रह गया, अर्ध बुद्धि परावर्तन काल मात्र शेष रह गया। सम्यक दर्शन का प्रभाव, इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हर जीव तरसता है।
चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, और उसके लिए निमित्त बनाए हैं। नारकियों के लिए वेदनानुभव भी निमित्त है, तीसरी पृथ्वी तक धर्म श्रवण भी निमित्त है, और जाति स्मरण निमित्त है। मनुष्यों में बनाया जिनबिंब दर्शन, देवरिद्धि दर्शन, जाति स्मरण, धर्म श्रवण, ये सब मनुष्य के तिर्यंच के। देवों में जाति स्मरण बताया, धर्म श्रवण बताया, देव रिद्धि दर्शन बताया, अन्य देवों के ऐश्वर्य संपत्ति को, ओ इनके पास इतना सब कुछ क्यों है, ये सम्यक दृष्टि है। हैं? जब अपन नंदीश्वर दीप की पूजन की जयमाला पढ़ते हैं तब आता ना, वयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। सम्यक दर्शन, जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हम प्रतिदिन दर्शन करने मंदिर जाते हैं, यूं ही नहीं जाते, यूं ही नहीं जाते, सब बेकार हो जाएगा अगर हम यूं ही चले जाएंगे तो फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे। आचार्यों ने आगम में लिखे हैं, अरबों खरबों रुपए लगा करके यदि किसी ने मंदिर बनवाया, और यदि एक भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो उसका अरबों रुपए लगाना सार्थक हो गया, सार्थक हो गया। सोचिए जरा, एक भी को, ज्यादा को नहीं, ज्यादा को हो तो हो, एक भी जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो अरबों खरबों रुपए लगाना सार्थक हो गया। अभी पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में जो 23 तारीख को 14 एलग दीक्षाएं हुई, श्रमण संस्कृति संस्थान की भी 3 भैया जी लोगों ने उसमें उस एलग दीक्षा उनकी भी हुई। सोचिए, हमारा मन गदगद हो गया, हमारे पढ़ाए हुए जो विद्यार्थी हैं आज उस मोक्ष मार्ग पर आगे निकल गए। बड़ा गौरव का क्षण था वह, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही थी। ठीक है, हम कर्म को भी दोष क्या दें, लेकिन अब हम अपनी कमी बोलेंगे, हमारी तो कमी रहेगी, इसलिए हम नहीं बढ़ पाए उस मोक्ष मार्ग पर आगे, लेकिन वो आगे बढ़ गए। उस समय भी मैंने पूज्य गुरुदेव को कहा था, भगवान आपके मुख से सुना है कि करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बावजूद अगर किसी ने मंदिर बनाया, और एक मंदिर से यदि एक जीव को भी सम्यक दर्शन हो गया जिन बिंब दर्शन से, पैसा लगाना सार्थक हो गया उसका। हमने कहा श्रवण संस्कृति संस्थान आपने खुलवाया, बहुत लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा है, चल रहा है, अभी भी लोग दान देते हैं, दे रहे हैं। उन दान दातारों का पैसा और आपके द्वारा खुलवाया गया और आपके द्वारा प्रदान किए गए संस्कार आज सार्थक हो गए कि उस संस्थान से श्रमण भी निकलने लगे। सम्यक दर्शन की महिमा को समझिए, तो ऐसे नहीं लिख दिया तीनों लोकों में तीनों कालों में सम्यक दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। रत्नत्रय बोलते ना अपन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। ये सब जड़ रत्न है, बाहर के वैभव धन संपत्ति जो अपन को दिखाई देती है, ये बाहर की पैसा है, बाहर की संपत्ति है, इनसे कोई मतलब नहीं, इनसे कोई राग नहीं। जहां आत्मा का वह रत्न प्रकट हो गया आत्मा में, इसलिए लिख रहे हैं तीनों लोकों में और तीनों कालों में दर्शन सो सुखकारी, सम्यक दर्शन के समान सुखकारी, सुख देने वाला और कोई भी नहीं है, और कोई नहीं है। और इसलिए आगे लिख रहे हैं, सकल धर्म को मूल यही, समस्त धर्मों का यही मूल है, यही जड़ है। जितने भी धर्म कर्म अपन करते हैं, जितने भी क्रियाएं करते हैं, चाहे पूजा पाठ कर लो, चाहे अभिषेक कर लो, चाहे शांति धारा कर लो, चाहे विधान कर लो, चाहे तीर्थ वंदना कर लो, चाहे दान दे लो, कुछ भी, उन सब धर्मों का मूल यही, जड़ यही है, वास्तविकता मूल यही है। इस बिन करनी दुखकारी, इस बिन, इस बिन माने सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी करनी है, जो कुछ भी क्रियाएं हैं, सब दुखकारी, सब दुख देने वाली है, दुखकारी। क्योंकि सम्यक्त के बिना अगर कोई कुछ भी क्रिया करे, अभिषेक करे, शांति धारा करे, विधान करे, अब वो ठीक है, दुखकारी यहाँ इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि इसके बिना, इस सम्यक दर्शन के बिना वो कर रहा है जिसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं, सम्यक दर्शन ही नहीं है, किनकी पूजा करना है, कैसे करना है, क्या भाव लगाना है, उसे पता ही नहीं है। वो तो रागी द्वेषी देवी देवताओं को भी और भगवान वीतरागी को भी एक ही दृष्टि में मोल, एक ही दृष्टि में आंक रहा है। तो फिर वो मिथ्यात्व के कारण से उसकी सारी क्रियाएं दुख ही देगी। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत संसार का पुण्य बांध करके उसे सांसारिक वैभव दिला भी देगी, तो भी वो सांसारिक वैभव उसे शाश्वत सुख देने वाला नहीं है, उसे दुख ही देने वाला है। इसलिए इस छंद को पढ़ करके अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। बिना सम्यक दर्शन के हम कितना भी कुछ भी कर लें, हाँ, कितना ही बड़ा विधान कर लें, सिद्ध चक्र विधान। मैंने पहले एक प्रसंग पर कहा था, एक स्थान पर हम विधान करवा रहे थे, तो हमें पता चला दूसरे तीसरे दिन कि लोग मंदिर आते हैं, और मंदिर से जब वापस जाते हैं तो मध्य में कोई मिथ्या देवी देवताओं का मंदिर था, लोग उसी धोती दुपट्टे में उनको नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं। हमने एक दिन देखा, दो दिन देखा, हमने कहा भाई ठीक है, अभी देखते हैं, अभी एकदम से नहीं बोले। तीसरे चौथे दिन हमने पूछा, हमने कहा ये क्या कर रहे हो आप लोग, आप किसकी पूजा कर रहे हो? बोले सिद्धों की। तब तक तो हमने बीच में फिर उनको समझा दिया, इस संसार में नहीं, पूरे तीनों लोगों में सबसे बड़े कौन है? बोले सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? बोले लोक के बिल्कुल टॉप पॉइंट पर, उनके ऊपर कुछ नहीं है। बोले अरिहंत से भी बड़े हैं कि नहीं? बोले हाँ हैं। तो भैया जब सबसे बड़ों की आप पूजा कर रहे हो, तो उनसे छोटे, उनसे छोटे, उनसे छोटे न जाने कहाँ, जो संसार के रागी द्वेषी मिथ्या देवी देवता, उनके चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो? अरे जब हमें मिल रहा है, सबसे बड़े भगवान मिल रहे हैं, साक्षात उनकी पूजा अर्चना विधान करके जा रहे हो, फिर भी जाकर के वहां गंदगी में मुंह मार रहे हो। सोचो जरा। इसलिए इसलिए सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस बिन करनी दुखकारी, इस सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी करोगे, मैंने कहा ना अभी, शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, हजारों नहीं लाखों करोड़ों पिच्ची कमंडल ढेर लगा दो सुमेरु पर्वत के बराबर, सम्यक दर्शन के बिना वह मुनिपना भी बेकार है। मुनिपना भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए सम्यक के विरोधी जो मिथ्यात्व है, उससे दूर होकर के तीनों लोकों में, तीनों कालों में जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्व महान है, सर्वोत्तम है, ऐसे उस रत्न को, सम्यक दर्शन को हमें अंगीकार करने का भाव रखना चाहिए। और महिमा के अंतर्गत तो अपन ने जाना ही, सम्यक के प्रभाव से वह पहले नरक को छोड़ करके शेष 6 पृथ्वियों में, भवनवासी वेंतर ज्योतिषियों में, नपुंसक एवं स्त्री पर्याय में, स्थावर एवं विकलत्रय में, और तिर्यंच गति में वह जीव जन्म नहीं लेता। वह सम्यक दर्शन के साथ में नियम से वैमानिक देवों में ही जन्म लेता है। यदि पूर्व में आयु बंद हो गया है, उस दृष्टि से नरकायु का हो गया है, तो पहले नरक को छोड़ के दूसरे में, आदि में नहीं जाएगा। मनुष्य अथवा तिर्यंच का पूर्व में आयु बंद कर लिया है, तो सम्यक दर्शन के साथ फिर वो भोग भूमि का मनुष्य और तिर्यंच बनता है, और फिर वहां से नियम से देवायु को ही प्राप्त करता है। इस तरह सम्यक की महिमा अपन को समझनी चाहिए। अब अंतिम छंद में अपन को पुनः उस सम्यक दर्शन की महिमा बता करके पंडित दौलत राम जी हमें शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक तान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे,
यह न रे भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। कितनी अच्छी पंक्तियां पंडित दौलत राम जी। छेड़ाला की विशेषता यही है, हर ढाल के अंत में पंडित दौलत राम जी हमें बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे पुचकार करके हमें सिखाएंगे, बोलेंगे जैसे माँ जिनवाणी माता जैसे बच्चे को पुचकार पुचकार करके उसे हर चीज सिखाती है, ऐसे ही जिनवाणी के माध्यम से हमें हर चीज मिल रही है। पहले इसका महत्व देखिए, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मोक्ष रूपी महल की तीन सीढ़ियां हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उन तीन सीढ़ियों में यह मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। या बिन ज्ञान चरित्रा, या बिन माने इसके बिना, इस सम्यक दर्शन के बिना, ज्ञान चरित्रा, ज्ञान और चारित्र सम्यकता न लहे, सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते। इस सम्यक दर्शन के बिना कितना ही ज्ञान हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं होगा। बना रहे चारित्र, खूब करते रहो तपस्या, भले खूब मूल गुणों का पालन कर लो, भले खूब तपस्या कर लो, खूब व्रत उपवास कर लो, 10-10, 15-15, 500-500 दिन, 1000-1000 दिन, कुछ भी कैसे भी एकाशन व्रत उपवास कुछ भी कर लो, सम्यक चारित्र नहीं होगा यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो बने हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सम्यक दर्शन। अगर सम्यक दर्शन नहीं तो कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान हो जाए तो भी मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। उदाहरण समझिए, जैसे इंद्रभूति गौतम जब तक भगवान के समोषण महावीर स्वामी के समोषण में नहीं आए थे, अपने दोनों भाई वायुभूति अग्निभूति 500-500 शिष्य थे सबके, और कितना उन्होंने खूब वेद वेदांगों के ज्ञाता, ब्राह्मण संप्रदाय से थे, खूब वेद वेदांगों की खूब ऋचाएं, खूब खूब सब उपनिषद सब याद थे, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं था, तो ये सारा का सारा ज्ञान उनका मिथ्या ज्ञान था। और देखिए इस सम्यक दर्शन की महिमा, और जैसे ही समो शरण में पहुंचे, मान स्तंभ में विराजमान भगवान के जिन बिंब के दर्शन किए और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, मान खंड खंड हो गया, मिथ्यात्व समाप्त हो गया। और जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ, वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। आगे पढ़ेंगे चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का जो अधिकार है, सम्यक ज्ञान का जो वर्णन है वो चौथी ढाल में, उसमें अपन पढ़ेंगे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कारण है। सम्यक ज्ञान कब होगा? जब सम्यक दर्शन होगा। बिना सम्यक दर्शन के कितना भी कह रहा हूं, कुछ भी पूरी दुनिया का नॉलेज कर लो, खूब पीएचडी कर लो, डीलिट कर लो, जो करना हो वो कर लीजिए, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान जब सम्यक पने को तभी प्राप्त होगा, ज्ञान सम्यक ज्ञान तभी बनेगा जब सम्यक दर्शन होगा। चारित्र की तो स्पष्ट सी बात है ही सही। हम कितना भी आचरण, कितना भी व्रत उपवास, कितना भी संयम, बाहर से खूब मुनि बन जाए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के अभाव में वह चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। इसलिए लिख रहे हैं, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहे, इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को, सच्चे पने को, वास्तविक रूप को प्राप्त नहीं होते। दर्शन ढारो भव्य पवित्रा, इसलिए हे भव्य जीव,
उस दर्शन को, उस सम्यक दर्शन को, उस पवित्र दर्शन, पवित्र सम्यक दर्शन को, पावन सम्यक दर्शन को धारो माने धारण करो, क्योंकि ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। अब आप बोलो, नहीं नहीं हमारे तो पैर बहुत लंबे लंबे हैं, तो हम तो सीधी छलांग मार जाएंगे। हम्म। हाँ हो सकता है ना, वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़े, सीधी दूसरी तीसरी चढ़ जाए। ये वाली सीढ़ी वैसी नहीं है। आप कितने भी बड़े पैर वाले हो जाएं, कितने भी कैसे भी हो जाएं, आपको तीनों सीढ़ी पे पैर रखना ही पड़ेगा, तभी महल के अंदर प्रवेश कर पाओगे, क्योंकि ये नियम है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष महल की तीन सीढ़ियां हैं। हाँ ये हो सकता है कि सम्यक दर्शन होते ही तुरंत ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाता है, तो पहली सीढ़ी के साथ में दूसरी सीढ़ी में ज्यादा गैप नहीं है, तुरंत हो जाएगा। लेकिन तीसरी सीढ़ी के लिए, अर्थात सम्यक चारित्र को भी धारण करना पड़ता है। आगे होके मन बना करके पांचों पापों का त्याग किया जाता है। ऐसे नहीं कि सम्यक दर्शन के साथ जैसे सम्यक ज्ञान हो गया वैसे सम्यक चारित्र भी हो जाएगा, नहीं। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी महाराज ने राजवार्तिक में लिखा, सम्यक चारित्रम भजनीय, भजनीय का, भजनीय माने ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करना चाहिए, होता नहीं है वो, उसको करना पड़ता है। पढ़ने से तात्पर्य विद इंटेंशनली। जैसे सम्यक ज्ञान को विद इंटेंशनली नहीं करना पड़ता, सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। लेकिन सम्यक चारित्र के लिए हमें पांचों पापों का बुद्धि पूर्वक त्याग किया जाता है। इसलिए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, भैया ये मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र जो है सम्यकता को प्राप्त, सम्यक पने को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए हे भव्य जीव, हे भव्य जीव, इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। और कितना अच्छे से समझा रहे हैं, हे दौलत राम, क्योंकि लेखक का ये कर्तव्य, वो दूसरों को क्यों समझाए, पहले खुद ही समझे ना, खुद ही समझे। इसलिए वो खुद अपने आप को ही संबोधित कर रहे हैं, हे दौलत राम, समझ सुन चेत सयाने, हे सयाने, हे समझदार। है अपन अपनी भाषा में बोलते, ये बड़ा श्याना है, मतलब समझदार ज्यादा है, चतुर है। तो यहाँ भाव समझदार से, हे भव्य जीव, हे समझदार, हे दौलत राम, सुन चेत सयाने, सुन, अरे समझ शब्द भी है, दौलत समझ सुन, लिख रहे हैं, हे समझदार दौलत राम। अब यहाँ दौलत राम अपन सब है, अपन आत्मा लगा लीजिए भावार्थ में, हे समझदार आत्मन, समझ सुन चेत सयाने। पहले तो सुनो जो कहा जा रहा है, सुनने के बाद समझो, है, पहले सुनो फिर गुनो, जिसको अपन बोलते हैं, समझो अच्छी तरह से उसको जानो। चेत, चेत माने तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। चेत जाओ, अपन बोलते हैं ना, अरे भैया चेत जाओ, चेत जाओ माने सावधान, होशियार, बिल्कुल तैयार। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। काल मतलब समय को, वृथा माने व्यर्थ में, मत गवाओ, मत खो, हाँ टाइम पास मत करो। हे आत्मन, हे दौलत राम आत्मन, हे समझदार भव्य जीव, सुनो, समझो और सावधान हो जाओ, समय को व्यर्थ मत गवाओ, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। यह नर भव, यह मनुष्य भवो, यह भव माने पर्याय, नर माने मनुष्य, यह मनुष्य पर्याय फिर मिलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बन पढ़ के आए हैं पहली ढाल में,
दुर्लभ लई जो चिंता मणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी। जरा सोचिए विचार कीजिए, जब त्रस पर्याय ही इतनी दुर्लभता से मिल रही है, तो त्रस पर्याय में तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी फिर मनुष्य, और मनुष्यों में भी फिर जैन कुल, और जैन कुल में भी फिर वीतरागी भगवान की, और फिर उसमें भी सम्यक दर्शन हो जाए। अति 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 महादुर्लभ है। काल व्यथा मत खोवे, व्यर्थ में समय को मत गवाओ, टाइम पास मत करो। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। जो माने यदि सम्यक माने सम्यक दर्शन नहीं होवे, नहीं होता है, यदि सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा, तो यह नरभव फिर मिलन कठिन है। इस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। इतनी मुश्किल है कि वापस हमें यह सम्यक दर्शन के अभाव में ये मनुष्य पर्याय मिल पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ठीक है, पंचम काल है, वर्तमान में मोक्ष नहीं है, लेकिन जब मोक्ष जाएंगे तो इसी मनुष्य पर्याय से तो जाएंगे। तो आना तो मनुष्य पर्याय में भी तो है वापस। तो मनुष्य पर्याय में वापस आना बहुत कठिन है। सोचिए, जरा विचार कीजिए, 84 लाख योनियों के चक्कर लगाते 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 आज कितना महान पुण्योदय है कि हम मनुष्य बने हैं। इसको ऐसे ही मत समझिए, ऐसे अरे क्या है, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, हो जाएगा क्या, कौन सी बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है भैया। बहुत पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। स्थावर जीवों से हम, सोचिए, नित्य निगोद से हम निकल करके, साधारण वनस्पति से निकल करके प्रत्येक में आ जाएं, पृथ्वी का एक, जल का एक आदि बन जाएं, वो ही कितना कठिन है। फिर उसमें भी फिर सम्यक दर्शन की अपन बात करें, कहाँ होगा, उन जीवों में तो सम्यक दर्शन है ही नहीं है। बिना मन के जीवों के सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर उसमें से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय बनना कितना कठिन। पंचेंद्रिय, ये सब चीजों की दुर्लभता को समझ करके पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, सुनो, समझो और सावधान हो जाओ। सम्यक दृष्टि जीव अपना समय व्यर्थ नहीं गवाता, वैसे ही हे भव्य जीव, तुम अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, अपने समय का सदुपयोग करो। अपने समय का सदुपयोग करो। क्यों? क्योंकि यदि ये समय निकल गया, तो फिर वापस लौट करके ये समय नहीं आएगा। हमारी आयु समाप्त हो रही है प्रति क्षण प्रतिपल। वापस ये मनुष्य पर्याय मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। हे भव्य जीव, सम्यक्त के अभाव में यह मनुष्य पर्याय मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाएं, और जो समय अपन को मिला है, उस समय को सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति, सच्चे धर्म के प्रति बिल्कुल सच्चा श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को मजबूत करना चाहिए, सम्यक दर्शन को अंगीकार करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी तरह से इस विषय को आप समझिए। समय आपका हो रहा है, अपन तो बस यही समझना और यही अपन को समझाना है। वास्तविकता में सम्यक के बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं है। मिथ्यात्व का वर्णन अपन ने जो दूसरी ढाल में पढ़ा, उस समय भी मैंने कहा था, जितना जल्दी हो सके जैसे तैसे करके हम मिथ्यात्व से दूर होने का प्रयास करें। तो जब सम्यक्त्व की बात आती है, सम्यक दर्शन चारों गति के जीवों को हो सकता है। मैं मानता हूं, अन्य ग्रंथों को अन्य अपेक्षा से जब अपन पढ़ेंगे, तो वहां चारित्र की महिमा को विशेष रूप से हमारे सामने प्रदर्शित किया है, क्योंकि चारित्र धारण करने का अधिकार मात्र मनुष्य पर्याय में है।
लेकिन उस चारित्र को धारण करने से पहले सम्यक दर्शन को तो धारण करना पड़ेगा, तभी तो वह चारित्र सम्यक चारित्र कहलाएगा। इसलिए अपन को इस ढाल से अपन को यही शिक्षा लेनी है। पूरी ढाल समाप्त हो रही है, तीसरी ढाल। विगत 2 महीने से अपन इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या अर्थ समझ में आया, क्या विषय समझ में आया तीसरी ढाल में? हमें 7 तत्वों के प्रति सच्चा श्रद्धा। उन 7 तत्वों में जानो, हे कौन है, ज्ञेय कौन है, उपादेय कौन है। उसके बाद हमें इस बात पर चिंतन होना चाहिए कि मेरे माध्यम से कहीं सम्यक्त में दोष तो नहीं लग रहा। ये 25 दोष जो कहे गए हैं, कहीं मैं किसी बात का अहंकार तो नहीं करता, कहीं मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई अहम भाव अभिमान तो नहीं है, घमंड तो नहीं है। 8 प्रकार के जो अपन घमंड पढ़ के आए हैं, कहीं मेरे अंदर किसी प्रकार से किन्हीं देवी देवताओं की मान्यता, उनका श्रद्धान, उनकी पूजा अर्चना भले ही प्रत्यक्ष नहीं करता हूं। देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, मैंने उस समय अच्छी तरह से तीनों को समझाया। जहाँ करवा चौथ का व्रत हो रहा है, वहां पर लोक मूर्ता है। जहां कहीं पर भी किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना हो रही है, वहां सब मिथ्यात्व का भेद है, मिथ्यात्व के अंतर्गत है ये। इसलिए 25 दोषों को, एक एक दोष को पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हमेशा कहते थे। जैसे आगे आप पढ़ेंगे अन्य बड़े ग्रंथों में, तत्वार सूत्र आदि में, पांचों व्रतों की, अणुव्रत की, पांच इधर जो 5 प्रकार के, चाहे वो अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, पांचों व्रतों की 5 5 भावनाएं कही गई है। और आचार्य श्री कहते थे, बार बार उनका चिंतन करते रहो, देखते रहो, कहीं मेरे व्रत में कोई दोष तो नहीं लग रहा। 2 प्रतिमा किसी ने धारण की, 12 व्रत हो गए, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत। आचार्यों ने शास्त्रों में प्रत्येक व्रत के 5 5 अतिचार कहे हैं। देखते रहो, ये अतिचार माने ये दोष मेरे लग तो नहीं रहे। हाँ, किसी के दोष लग रहे हैं, उसको देख करके ये चिंतन आना चाहिए, मेरे में ये दोष कभी ना आ पाए। और यदि हमारे अंदर ऐसे आ रहे हैं दोष, तो तुरंत छोड़ने का भाव। ये जो 25 दोषों का वर्णन अपन ने पढ़ा, ये व्यर्थ नहीं है, क्योंकि पहले पढ़ के आ चुके हैं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है, इसे जानना तो जरूरी है। नहीं तो हम कैसे छोड़ेंगे कि ये दोष है? दोष मान करके कैसे छोड़ेंगे? गुण मान के कैसे ग्रहण करेंगे? इसलिए सम्यक्त्व के 8 अंगों को प्रतिपल देखते रहो, कहीं ये अंग कम तो नहीं पड़ रहा। हाँ, कहीं मेरे मन में किसी तरह की अभी भी स्वाध्याय कर रहा था तो थोड़ी सी शंका आ गई, नहीं 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 नहीं, नहीं करना। हाँ, पूजा करते करते, विधान करते करते मन में भाव आ गया था, मुझे ये वस्तु मिल जाए। नहीं नहीं, निदान नहीं करना, आकांक्षा नहीं करना, एक एक अंग के ऊपर बिल्कुल चिंतन। और जब इस तरह का चिंतन होता है, आप बहुत लोग पूछते हैं ना, सामायिक में क्या करते होंगे महाराज, ध्यान में क्या करते हैं, ये सब चिंतन चलता है, ये सब वर्णन चलता है, तभी तो बिल्कुल घंटों घंटों तक बड़े मुस्कुराते हुए समय निकल जाता है। चिंतन, तो एक एक अंग, मेरे ये दोष तो नहीं लग रहे, उनका वर्णन अपन अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, सम्यक दर्शन की महिमा समझे। सम्यक्त के प्रभाव से संसार जो अर्ध भूतगल परावर्तन काल मात्र रह जाता है, जो अनंतानंत संसार है, आचार्यों ने लिखा, पूरा का पूरा समुद्र का पानी चुल्लू भर पानी रह जाता है। ये जो विषय बनता है, इस तरह की जो व्यवस्था बनती है, ये सब सम्यक्त्व की महिमा है। अपन तो बस इस तीसरी ढाल को पढ़ करके, पंडित दौलत राम जी का स्मरण करते हुए, पूर्वाचार्यों को नमन करते हुए यही भावना भाएं, हे भगवान, हमें शीघ्र अतिशीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, और उस सम्यक दर्शन के प्रभाव से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में लगा सकें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में चिन्वाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वार श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय हो।
अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जिनेन्द्र पंडित जी, क्विज का हाँ भाभी, भेज दिया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आइए क्विज का हम एक बार क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। आइए, इस बार हमारी क्विज थी क्विज नंबर 75। इसके 10 क्वेश्चंस थे, हम उन पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था, स्थावर नाम कर्म का फल क्या है? देवगति, नरक गति, पंचेंद्रिय पर्याय जैसे द्विंद्रिय आदि पर्याय में जन्म होता है, या फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पर्याय? सही उत्तर है पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पर्याय, क्योंकि स्थावर नाम कर्म के उदय से ही ये पर्याय प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न, कर्म का सजातीय भेद में रूपांतरण क्या कहलाता है? उपशम, उत्कर्षण, संक्रमण या क्षय? सही उत्तर है संक्रमण। संक्रमण माने चेंज होना। इस दृष्टि से मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, यह क्या है? एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व या विनय मिथ्यात्व? सही उत्तर है संशय मिथ्यात्व, क्योंकि डाउट हो रहा है, वो क्लियरिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, इस दृष्टि से। चौथा प्रश्न, नाम कर्म को किसकी उपमा दी है? कुम्हार, दरोगा, चित्रकार, ब्रह्मा या सूत्रधार? सही उत्तर है सी, चित्रकार। क्योंकि चित्रकार जैसे रंग बिरंगे छोटे बड़े अनेक प्रकार के चित्र बनाता है, वैसे ही नामकर्म शरीर बनाता है, नामकर्म के निमित्त से शरीर बनता है। पांचवा प्रश्न, गंध नामकर्म का फल क्या होता है? आत्मा को गंध मिलती है, शरीर को गंध मिलती है, या दोनों को? सही उत्तर है शरीर में गंध प्राप्त होती है, क्योंकि नाम कर्म शरीर से संबंधित होता है, और आत्मा तो वैसे ही अरस मरु मम गंधम, गंध से रहित है, इसलिए जो गंध की व्यवस्था है ये शरीर में होती है। छठा प्रश्न, कार्य की उत्पत्ति में जो सामग्री स्वयं कार्य रूप परिणमता है, उसे क्या कहते हैं? निमित्त, कारण, उपादान कारण या सहायक? सही उत्तर उपादान कारण। जो स्वयं कार्य रूप में परिणत होता है वह कारण उपादान कारण कहलाता है। सातवां प्रश्न, 12 व्रत के कुल कितने अतिचार होते हैं? 60, 70, 90 या 50? सही उत्तर है ए 60। जैसा कि अभी मैंने बताया था क्लास में भी, 12 व्रत के पांच पांच अतिचार हैं, तो 12 × 5 बराबर 60 अतिचार। आठवां प्रश्न, मति ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ईहा, व्रत, अवाय, अवग्रह, धारणा 5 प्रकार का। बी 4 प्रकार का, अवग्रह ईहा अवाय धारणा। सी 2 प्रकार का, ईहा अवाय। या डी 3 प्रकार का, ईहा अवाय अवग्रह? सही उत्तर है बी 4, अवग्रह ईहा अवाय धारणा। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी के पहले अध्याय में लिखा है, अवग्रहे हावाय धारणा। नौवां प्रश्न, जीव समास कितने होते हैं? 13, 12, 14 या 20? सही उत्तर है सी 14 है। जीव समास का मतलब होता है संसार के सभी जीवों को संक्षिप्त विधि में हम कितने प्रकार से कितने भागों में बांट सकते हैं, वो कहलाता है जीव समास। तो उनको सबसे कम भागों में 14 रूप में बांटा गया है, जहां पे एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर के भेद से 2 भेद किए गए, पर्याप्तक और निवृत्त, पर्याप्तक और अपर्याप्तक 4 हो गए। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय में पर्याप्तक, निवृत्त और अपर्याप्तक 6 हो गए। ये हो गए 4 और 6 10। और पंचेंद्रिय में सेनी और रसेनी के भेद से 2 भेद करके पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से 4 भेद। तो इस तरह से 14 भेद जो होते हैं ये जीव समास के बनते हैं, और उत्तर भेद करते हैं तो 19 भी होते हैं, फिर 57 भी होते हैं, और फिर 98 भी होते हैं। तो इस तरह से तो 4 ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर होगा सी 14। एंड लास्ट क्वेश्चन, जिस गुण के प्रकट होने पर अपनी शुद्ध आत्मा की प्रतीति होती है उसको क्या कहते हैं? सम्यक्त्व, जीवत्व, वीर्यत्व या अगुण लघुत्व?
सही उत्तर है ए, सम्यक्त्व। क्योंकि सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है जिससे आत्मा की एक प्रतीति, आत्मा का सही स्वभाव, वास्तविकता आत्मा की पता चलती है। उस दृष्टि से यह अपने को सम्यक्त्व गुण की बात यहाँ पे की गई है। इस प्रकार ये 10 प्रश्न हमारे सामने थे। रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। मैं अग्रिम पहले ही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देते हुए, जो भी यहाँ विनर्स रहेंगे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ही जिन लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया और अन्य लोगों को भी फॉरवर्ड किया, उन्हें भी बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना, उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार की अनुमोदना। साथ में ही परसों से आपका जो 1 और 2 दिसंबर को जो जेनकेशन 3 आने वाला है, हो रहा है, उसके मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग सब बहुत पुण्यशाली हैं। पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी का, आर्यका ज्ञानमती माता जी के दर्शन, चंदनामती जी के आपके प्रवचन और आर्यका पूर्णमती माता जी का आशीर्वचन, ये सब आपको प्राप्त होगा। और प्रत्यक्ष रूप से जो चिन्मय भैया अरहम योग वाले हैं वो आपके यहाँ पर पहुंच रहे हैं या पहुंच गए होंगे। विकास भैया का फोन आ गया था, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं अग्रिम शुभकामनाओं के साथ में आप सभी लोगों को यही कहूंगा, जो लोग अभी मन नहीं बनाए हैं वो लोग मन बनाए। वेकेशन है, अन्य कहीं पर घूमने की बजाय अभी जो छड़ाला में आया भी है विषय, काल वृथा मत खोवे। इधर उधर घूमने से समय टाइम पास नहीं करना, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि वहां बैठेंगे, सुनेंगे धर्म की 2 बात, क्या पता कहाँ से कौन सी बात निकल जाए और हमारे कानों में पड़ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए आप सब लोगों से पुनः निवेदन, जेनकेशन 3 जरूर ज्वाइन करें। और साथ में ही पूरी टीम को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। और ये प्रभु वीर प्रभु से कामना करता हूँ कि आप लोगों का जेनकेशन 3.0 का पूरा प्रोग्राम सफलता को प्राप्त हो, सानंद संपन्न हो, और बहुत एंजॉय के साथ में, शुद्ध खान पीन के साथ में, धर्म की यात्रा करते हुए, धर्म को समझते हुए उन 2 दिनों को आप बहुत अच्छे से धर्म के साथ में, संयम के साथ में व्यतीत करें। ये मेरी मंगल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम लोग मिस करेंगे, बट आपका हम लोग हर स्टेज पे आपको इन्वॉल्व करके हम लोग सब चीज करते हैं और आगे भी करते रहेंगे भैया जी। थैंक यू सो मच। जय जी। जय। आज भी आप मुंबई में रह के आप हम लोग का क्लास ले रहे हैं भैया जी। सच में हम आज आज पार्टिसिपेशन बहुत कम है क्योंकि सब लोग वो जेनकेशन और उसमें लगे हुए हैं। बट हम लोग भाव से पूरे जुड़े हुए हैं भैया जी। एंड आपको हर स्टेज में हम लोग याद करते हैं और इस प्रोग्राम में जरूर आपको बहुत मिस करेंगे हम लोग। आप सभी लोगों का प्यार दुलार है। और चूंकि अभी ये यात्राएं जो इधर उधर की है तो चलती रहती है। लास्ट लास्ट सैटरडे हम गोलाकोट में थे, अभी हम मुंबई में हैं, नेक्स्ट सैटरडे हम दिल्ली में हैं तो फिर भी सारी व्यवस्थाएं मैं पहले से ही वैसे ही करके चल रहा हूँ कि कोई क्लास अपनी मिस ना हो। और आप लोग सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। और जो आप कार्य कर रहे हैं धर्म की प्रभावना के निमित्त से, बहुत अच्छा है। सब लोगों को मिलकर के, एकजुट होकर के अपन को काम करना चाहिए। सब लोग इसी तरह से धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग करते रहें। क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जिसके पास जो कला है, जो आर्ट है, जो विशेषता है, उससे वो धर्म की प्रभावना करे। और आपने जो अपना एक ग्रुप बनाया है, भारत देश से दूर रह करके भी लोग धर्म करने का भाव रख रहे हैं साथ में। जहां आप खुद सोचिए, 3 साल पहले आप लोगों के वेकेशंस पहले भी आते थे, और पहले कैसे जाते थे ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि इन 3 सालों में अपनी इस कक्षा से, पाठशाला से बहुत प्रभाव सबके जीवन पे पड़ा है। धर्म ने जीवन में प्रवेश किया है, और हम सब धर्म के साथ अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आने वाले 2 डेज भी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम खुद वहां प्रत्यक्ष रूप में थे, तो मैं भी मिस करूंगा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग सब बहुत अच्छे से जो है प्रेजेंट में
उनका पूरा लाभ लीजिए। मैं तो हमेशा आपके साथ हुई। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।